भाजपा डूंगरपुर की लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसमें भाजपा डूंगरपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार राजकुमार रोज जी ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। वो वीडियो हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, वो जानकारी दी है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ लास्ट तक। आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हो। ऐसी अपडेट आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन को लेकर पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा समय से बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि भाजपा डूंगरपुर की सीट पर जो गठबंधन होगा कांग्रेस और भारत आदिवासी बीच के, लेकिन उन दोनों की पार्टी में तालमेल नहीं जमने के कारण अभी तक फॉर्म भर दिए, वहाँ तक तो कोई दोनों पार्टी के बीच में सलाह मशवरा नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है, अभी भी चल रही है, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में गठबंधन होगा। इसलिए ऐसे ही प्रत्याशी का कांग्रेस ने फॉर्म भरा है जिसकी चर्चा चल रही है, लेकिन फाइनल निर्णय भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए जो उम्मीदवार है राजकुमार रोज जी ने, उन्होंने एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब गठबंधन होगा कि नहीं होगा। तो राजकुमार रोज जी ने क्या कहा वो पहले लेवल पे सुनिए, फिर आगे आज बात करें। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी देश लेवल पे वो आदमी लड़ रहा है और एक बड़ी शक्ति ताकत के सामने लड़ रहा है। और देश लेवल पे उन्होंने जितनी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, इन सारी क्षेत्रीय पार्टियों कोई राष्ट्रीय पार्टियां, उन सारों को एकजुट करके ये कहा गया है कि हमको लोकतंत्र बचाना है। उनको ये उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें सरकार बनानी है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, देश की जनता के भावना के अनुरूप हमको सरकार बनानी है, उनका ये उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तहत स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी के रूप में जो नेता थे वो आज बीजेपी में चले गए। कई कांग्रेस के जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, जिला उपाध्यक्ष से पूर्व जिलाध्यक्ष से सारे कांग्रेस बीजेपी में चले गए कांग्रेस के लोग। तो कांग्रेस के लोगों को कहा है कि आपको सच में लोकतंत्र बचाने की आप देश लेवल पे जो बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, यहाँ के लोकल लीडर अगर राहुल गांधी को मानते हैं, उनको अपना नेता स्वीकार करते हैं, तो ये गठबंधन करें। और गठबंधन करके जो कांग्रेस के साथ धोखा करके गया है, जो लोकतंत्र को खतरे में पहुंचाने की बात कर रहा है, जो धर्म के नाम से राजनीति कर रहा है, उनको सबक सिखाना है तो कांग्रेस के लीडर हमको समर्थन दे, हम स्वीकार करेंगे, उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए गठबंधन वाली स्थिति बनने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमें खुशी इस बात की है कि कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कई नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के भी कई। तो ये राजकुमार जी रोज ने एक वीडियो जारी कर ये जानकारी दी कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कांग्रेस छोड़ के, जैसे कि सीधा हमला बोला महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ऊपर कि वो कांग्रेस छोड़ के गए, वो भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होने देंगे। लेकिन जो कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता जो बचे हुए हैं, उनसे निवेदन किया गया है कि आप भारत आदिवासी पार्टी के साथ मिल के अगर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को, यानी भाजपा में गए कांग्रेस छोड़ के, महेंद्रजीत सिंह मालवीय को धूल छटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसा राजकुमार जी रोज और भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से कहा गया है। अब देखना कि कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आता है। और 8 तारीख लास्ट है फॉर्म खींचने की। अगर वहां तक कांग्रेस की ओर से फॉर्म खींचा जाता है तो फिर भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जहां पर एक तरफ होंगे विधायक राजकुमार रोज जी जो भारत आदिवासी पार्टी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ होंगे महेंद्रजीत सिंह मालीगा जो बीजेपी की तरफ से होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चुनाव, जिसको लेकर और आगे कांग्रेस की तरफ से क्या अपडेट आती है वो हम आप तक जैसे ही अपडेट आती है लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।